लغवी तौर पे दिए जाते हैं साहब। बात तो समझ में कुछ नहीं वहां से आती, लेकिन बहरहाल जो अहबाब ये देखना चाहे कि इन अल्फाज के लुग़वी मानी क्या है, या तो वो मेरे ही लुग़त के अंदर देख ले, वहां दिए हुए हैं लुग़वी मानी भी, या कोई तर्जुमा कुरान करीम का उठा के देख ले, उसमें मानी इस अतबार से दिए हुए हैं। तो इसलिए जो मैं अर्ज करूंगा वो मैं बेशतर मजाजी मानी के एतबार से ही पेश खिदमत करूंगा। तो अब इस आरज़ू और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इतनी मोहलत दे दे, जिंदगी भी दे और फिर इतनी तौफीक और सेहत भी दे कि ये दो पारे जो हैं इन्हें मैं इस तरह ख़त्म कर सकूं कि जिस तरह से मैं मुतमईन हूं कि मैंने बात समझा दी है या समझ गया हुआ हूं। आपको मालूम है कि उम्र मेरी अब 80 से ऊपर चली जा रही है। बहरहाल उसकी तौफीक शामिल हाल हो तो ये माहो साल तो शाही कुछ नहीं होते, उसके यहाँ तो एक एक दिन हजार हजार साल का होता है। तो अगर वो दिन का कुछ हिस्सा भी उम्र में अतात फरमा देंगे तो बहरहाल फिर बात बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल मुल्क 67वीं सूरत 67/1। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तर्जुमा लुग़वी एतबार से बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है। क्या बात है, बरकत। बेरे काफ मादा है, इसके माने होते हैं कोई शय जो अपनी जगह मुहकम भी खड़ी हो और नशो नुमा भी पा रही हो, डेवलप भी हो रही हो। मसलन दरख्त, कोंपल से इसको शुरू कीजिए, वो अपने मकाम के ऊपर कायम होगा, दायम होगा, मोहकम खड़ा होगा। अगर वो वहां से उखड़ जाए तो फिर अगली बात जो है कि उसमें नशो नुमा होती है वो नहीं होगी। उसे मोहकम रहना चाहिए, किसी खास वक्त तक लेनी है नहीं, जब तक उसकी जिंदगी है। दो शर्तें उसके अंदर हैं, वो मोहकम भी रहे और नशो नुमा भी पाता रहे, नशो नुमा देता भी रहे। चुनाचे उनके यहां भी ये था और कुरान करीम में भी जमीन के मुतल्लिक जो कहा है बारका फीहा। अब देखिए किस तरह से बात समझा जाता था वो अरब। जमीन अपने मकाम पे मोहकम है और इसमें से सामान नशो नुमा मिलता चला जाता है, उसकी नमूद होती चली जाती है। एक और बात शायद पहले नहीं आई, अरबी जुबान, क्या बात है इस जुबान की सर। जो जुबान खुदा के फरमान की मुतहम्मिल हो सके, सोच लीजिए ना कि वो जुबान क्या है। एक तो ये मादा इसका होता है, बे रे काफ मादा ही हो गया। उसके अंदर ये बुनियादी माने होते हैं, मादे के अंदर माने होते हैं उसका कायम और मुहकम रहना, नशो नुमा पाना, नशो नुमा देना, बादे के माने हैं उनके यहाँ। और आगे चलिए, हैरत में रह जाएंगे आप ये बात सुन के, दुनिया की किसी जुबान में ये बात नहीं होगी। और वो मैं इस जुबान की दूसरी खुसूसियत अर्ज कर रहा था। मादे के आगे चलिए, ये बेर एक काफ आपने देखा ना, मादा है। अरबी जुबान के किसी लफ्ज में भी बे और रे अगर इकट्ठा आ जाएगा तो उसमें नमूद और ज़हूर और जाहिर होने के माने जरूर होंगे। क्या जुबान है ये? वो जो गिब ने कहा है कि इसका तर्जुमा किस जुबान में हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। चैलेंज दीजिए सारी उम्र को कि वो बरकत का तर्जुमा कर दें, कोई लफ्ज बता दें इसके लिए। ब्लेसिंग कह देना तो कोई बात नहीं है ना। और ये बात के जिस लफ्ज में अरबी जुबान के जिस लफ्ज के अंदर मादे के अंदर बे और रे आ जाएगी इकट्ठी, उसमें ज़हूर और नमूद के माने जरूर होंगे साहब।
किसी लफ्ज में भी अगर ये आ जाएंगे, और किसी एक के लिए नहीं है, सबके मुतल्लिक ये चीज वहां है कि जिस लफ्ज में ये दो हर्फ इकट्ठे आ जाएंगे ये माने उसके होंगे, ये खुसूसियत उसकी होगी उस हर्फ की। ये है ये जुबान। तो बरकत मैंने अर्ज किया है ना, वो ज़ात अपने मकाम पे कायम, मुहकम, गैर मुतबद्दल और सामान नशो नुमा अता करते चले जाने वाली। अब ये देखिए, बेयदे हिल मुल्क, मुल्क इक्तदार को कहते हैं, अथॉरिटी को कहते हैं, पावर को कहते हैं, कुव्वत को कहते हैं, हुक्मरानी को कहते हैं। कुल्ली इक्तदार उसके हाथ में है। एक और बात समझ रखिए, खुदा तौफीक आपको दे तो कहीं नोट करते चले जाइए, पता नहीं ये फिर मौके आएंगे या नहीं आएंगे। कुरान करीम में बहुत थोड़े से अहकाम की शक्ल में दिए गए हैं, बाकी वहां असूल दिए हैं, और वो असूल ऐसे हैं कि उनसे आप अपने यहाँ का निज़ाम के आईन और दस्तूर, उसके अहकाम, उन असूलों से ये मुरतब कर सकते हैं आप। कुछ मैं कहता हूं ना कि वो जो कुरान ने खुद कहा है, जो बाअंज़लल्लाह के मुताबिक फैसले न करें उन्हें काफिर कहते हैं, तो ये यही नहीं है कि जो अहकाम की शक्ल में उसने कहा है वही चीजें हैं जो फैसले करने की हैं। असूल की शक्ल में जो बात उसने कही है, अगर उसके भी खिलाफ कोई चले जा रहे हैं तो वो इस्लामी ममलकत और निज़ाम या इस्लामी कानून नहीं हो सकता, वो किसी असूल से भी ना टकराए। आप की इतला के लिए मैंने ये चीज भी कुछ शुरू की है कि कुरान के असूलों से क्या क्या, किस किस्म का आईन, किस किस्म का निज़ाम, किस किस्म के कानून मुरतब होते हैं। असूल यहां क्या है कि उसके हाथ में इक्तदार है, और इक्तदार इसलिए है कि सबको समान नशो नुमा मुहैया होता रहे। असूल हो गया इस्लामी निज़ाम का कि वही इक्तदार है इस्लामी के जो खैर व बरकत का मूजब हो, सामान नशो नुमा बहम पहुंचाता हो, डेवलपमेंट करता हो, खैर हो, बरकत हो, वही निज़ाम, वही इक्तदार इस्लामी कहला सकता है। असूल यहां से, इस असूल से ये चीज इस्लामी या खुदाबंदी निज़ाम उसको कहेंगे जिसमें सिफात खुदाबंदी की झलक और अक्स हो अला हद बशरियत। बहरहाल ये खुदा ने अपने मुतल्लिक जो सिफात बयान की है, तो ये नहीं कि कोई अपनी कोई तारीफ करा रहा है और ये कह रहा है कि हम ऐसे हैं, हमारे वो बड़े ऐसे हैं, माज़अल्लाह। ये सिफात खुदाबंदी जो बताई जा रही है, उनका अमली असर हमारी जिंदगी पे ये है कि जो निज़ाम हमारे यहाँ कायम हो, जो जिंदगी हमारे यहाँ हम बसर करें, वो जिंदगी इस किस्म की होनी चाहिए। ये जो सिबगत अल्लाह उसने कहा है, तो खुदा का रंग, और रंग में रंगे जाने के तो माने ये होते हैं कि आपका पहले जो भी कपड़े के ऊपर रंग हो वो बाकी ना रहे, वही एक रंग बाकी रहे। इसे तौहीद कहते हैं। ये रंग क्या है, कहां से मिलेगा, किन चीजों से मिलेगा? खुदा ने जो कुछ अपने मुतल्लिक कहा है कुरान में, उनसे ये रंग जो है मुस्तंबत होगा। कहा उसने ये है कि उसके हाथ में इक्तदार है, और इक्तदार मुहकम है, वो अपनी मकाम पे कायम है, और उसका इक्तदार का मकसद ये है कि वो सामान नशो नुमा और डेवलपमेंट की चीजें मुहैया करता चला जाए। तो ये असूल कायम हो गया, ये रंग मिल गया हमें इस्लामी निज़ाम का, इस्लामी कानून का, कि वो निज़ाम मुहकम होना चाहिए, कायम होना चाहिए अपने मकाम के ऊपर, लेकिन
مقصد اس کا سامان نشو و نما مہیا کرنا ہوگا، جبھی وہ قابل. پہلا ہی جو قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ ایک اصول ہے قرآن کا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہی نظام قابل حمد و ستائش ہے جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہو. یہ بات نہیں خدا نے کہا ہے کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے جو رب عالمین کا، سب تعریف خدا کے لیے ہے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ پوچھیے عربی زبان سے حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کیا گیا ہے. وہ یہ ایک اصول دیا ہے کہ حمدیت جو ہے اسی نظام، اسی قانون، اسی اصول، اسی دستور کے لیے ہے جو رب العالمین کی شرط پوری کرتا ہو. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن میں یہ چیزیں جو بظاہر خدا کی صفات کے طور پہ دی ہوئی ہے، اتنی عظیم حقیقتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. اس سے تو آپ کے ہاں کی پوری عمارت زندگی کی، نظام کی، دستور کی، حکومت کی، مملکت کی اس کے اوپر استوار ہوتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر شے کے لیے اس نے معیارز، پیمانے، قوانین مقرر کر دیے ہوئے. پہلی یہ آیت اب نشو و نما پا رہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں ابھی، اور یہ بھی اگر خالصتاً اس اصطلاح میں لیا جائے، ڈیولپمنٹ کی اصطلاح میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ زبان میں، انگریزی زبان کے اندر بھی یہ ڈیولپمنٹ آپ سمجھنا کس کس معنی میں ہو جاتا ہے. ڈیولپ نہیں کیا ابھی تک، ڈیولپ کر دیجئے، یہ تصویریں ڈیولپ کرتے پھرتے ہیں. یہ تو یہ چیز ہے، اس کے لیے اس نے پیمانے اور قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ ہوتا چلا جائے گا. اب یہ بات، اس بات کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یاد رکھیے کائنات کی باقی اشیاء جو ہیں وہ تو صرف فزیکل یا طبعی زندگی ہے، ان کی نشو و نما تو دیکھی جا سکتی ہے، محسوس ہوتی ہے. پودا اگ رہا ہے یا نہیں، اس میں پھل آ رہا ہے یا نہیں، بچہ تندرست و توانا ہے یا نہیں، بڑھ رہا ہے یا نہیں. کسی مقام پہ بھی اگر کچھ وقت کے لیے اس کا قد رک جاتا ہے، بڑھنا رک جاتا ہے، تشویش پہ جاتی ہے. یعنی یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے، یہ نشو و نما، گروتھ جو ہے وہ ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. انسان کا جسم بھی اسی سے متعلق ہے. تبھی جسم ہے، تبھی نشو و نما ہوتی ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحت ہے، وہ قد کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے، توانائی بھی اس میں آ رہی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات، لیکن انسان صرف طبی زندگی کا نام نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے لیے قرآن کا تو لفظ نفسی ہے، ذات